हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है ऑन नेशनल प्रीजुडाइसेस बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ। जो हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ थे वॉज बोर्न ऑन 10 नवंबर 1728, जो एक आयरिश एसेइस्ट, प्ले राइट, नॉवलिस्ट एंड पोइट थे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। एज आई एम वन ऑफ दैट सॉन्टरिंग ट्राइब ऑफ मॉर्टल्स हु स्पेंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ देयर टाइम इन टैवर्न्स, कॉफ़ी हाउसेज एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट। तो ऐसे के स्टार्टिंग में ही हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ हमें बता देते हैं कि वो अपना मोस्टली टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं। वो करते हैं पब्स में, कॉफ़ी हाउसेज में और ऐसी और जगह में। तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है डिफरेंट लोगों के करेक्टर्स को ऑब्जर्व करने की। अब हम मोस्टली देखेंगे पोइट हमारे क्या ऑब्जर्व करते हैं, आर्ट को और नेचर को। बट हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ अलग है, वो बिल्कुल हटकर बात करते हैं कि उनको आर्ट और नेचर से ज़्यादा अच्छा लगता है लोगों के करेक्टर्स को ऑब्जर्व करना। तो वो एक कंपनी में जाते हैं, हाफ अ डजन जेंटलमैन की, नाउ डजन जिसमें 12 लोग होंगे, हाफ अ डजन यानी 6 जेंटलमैन का ग्रुप होता है। उनकी कंपनी में जाते हैं, who were engaged in a warm dispute about some political affair। warm dispute क्या होता है, जब आपकी एक friendly disagreement होती है। they thought paper to refer to me which naturally drew me in for a share of the conversation। अब जो हमारे ऑथर हैं वो भी इस conversation का पार्ट बन गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। अमंग अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ अदर टॉपिक्स we took occasion to talk of the different characters of the several nations of the Europe। बहुत सारे टॉपिक थे बात करने को, पर इनका ग्रुप क्या चूज़ करता है, किस टॉपिक को बारे में बात करने का, यूरोप के डिफरेंट नेशंस के लोगों के बारे में, लोगों के करेक्टर्स के बारे में। When one of the gentlemen cocking his hat, cocking is basically tilting, और assume करता है कि सारे इंग्लिश नेशन की इम्पोर्टेंस उसी के पास है। तो और वह डिक्लेयर करता है कि डच वर अ पार्सल ऑफ अवेरिशियस रेचेस। ना व्हाट इज़ अवेरिशियस रेचेस? ग्रीडी लोग होते हैं, लालची लोग, उन्हें बोलते हैं। द फ्रेंच सेट ऑफ फ्लैटरिंग साइकोफेंट्स। साइकोफेंट्स क्या होते हैं? ऐसे लोग जो चापलूस होते हैं, वो चापलूसी करते हैं किसी वेल्दी इंसान की ताकि उन्हें कोई प्रॉफिट हो जाए। दैट द जर्मन वर्ड ड्रंकन सोर्ट्स। ड्रंकन सोर्ट्स क्या होता है? जो एक्सेस ड्रिंक करते हो, अल्कोहल ज़्यादा पीते हो। एंड बीस्टली ग्लटन्स यानी कि जो एक्सेस ईटिंग करते हो। बेसिकली जर्मन्स को एक आई को थोक के भाव में खाते पीते हैं। एंड द स्पेनियार्ड्स एंड सर्ली टायरेंट्स। तो स्पेनियार्ड्स को क्या बोला कि वो घमंडी होते हैं और अत्याचारी होते हैं। बट दैट इन ब्रेवरी, जेनरसिटी, क्लेमेंसी एंड इन एवरी अदर वर्च्यू द इंग्लिश एक्सेल्ड ऑल द वर्ल्ड। बट जो इंग्लिश नेशन के लोग हैं, बहादुरी में, दया में या और किसी भी चीज़ में बेस्ट हैं पूरी दुनिया में, ऐसा हमारे वो जेंटलमैन कहते हैं। दिस वेरी लर्नड एंड जुडिशियस रिमार्क। नाउ व्हाट इज़ जुडिशियस रिमार्क? एक ऐसी स्टेटमेंट जो अच्छी खासी जजमेंट करने के बाद दी गई हो, वॉज रिसीव्ड विद द जनरल स्माइल ऑफ एप्रोबेशन। सब एक्सेप्ट करते हैं उस जेंटलमैन की स्टेटमेंट को विद अ स्माइल ऑफ एप्रोबेशन। एप्रोबेशन क्या होता है? प्रेज। बट जो हमारे ऑथर हैं उन्हें अपना ओपिनियन अपने तक ही रखना पसंद है, स्पेशली तब जब उन्हें पता है कि लोग डिसएग्री करेंगे। वो क्या करते हैं? अपना हेड रिक्लाइन कर देते हैं। नाउ व्हाट इज़ रिक्लाइन? पीछे होके कंफर्टेबल होके बैठ जाते हैं और ऐसे एक्ट करते हैं कि वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे थे। If I had been musing on something else and did not seem to attend to the subject of conversation। और ऐसा एक्ट करते हैं कि मैंने तो कन्वर्जेशन में ध्यान ही नहीं दिया, और अवॉइड करते हैं खुद को एक्सप्लेन करना। हमारे ऑथर को खुद को एक्सप्लेन करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एंड देयर बाय डिप्राइविंग द जेंटलमैन ऑफ हिज इमेजिनरी हैप्पीनेस। अगर हमारे ऑथर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते तो जो जेंटलमैन इमेजिनरी हैप्पीनेस, अपनी उसने हैप्पीनेस बना रखी है कि इंग्लिश नेशन के लोग बेस्ट हैं, वो भी निकल जाते उस इमेजिनरी हैप्पीनेस से। बट माई सूडो पेट्रोइट हैड नो माइंड टू लेट मी एस्केप सो ईजिली। हम हमारे ऑथर इस सिचुएशन से इतना ईजिली तो बच नहीं सकते थे। नाउ व्हाट इज सूडो पेट्रोइट? सूडो पेट्रोइट व्हेन यू आर जस्ट शोइंग ऑफ दैट यू आर सपोर्टिंग योर कंट्री बट नॉट एक्चुअली। अब लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो तो आपको उस कंट्री की तारीफ़ करनी है और बाकी जो कंट्री है उनकी बुराई करनी है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको खुद आगे बढ़ना तो ज़रूरी नहीं है आपको दूसरों को पीछे खींचना है। आप अपने पे फोकस करो, खुद आगे बढ़ो। नाउ अब जो हमारा जेंटलमैन था वो सेटिस्फाइड नहीं था
कि बिना किसी कॉन्ट्राडिक्शन या अपोजिशन के उनका ओपिनियन कैसे पास हो गया। अब वो चाहते थे कि सारे जो लोग बैठे हैं वहाँ पे एक ऑफिशियली वैलिड कर दे उनकी स्टेटमेंट को। तो हमारे ऑथर से पूछते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि क्या तुम्हारा भी सेम वे ऑफ थिंकिंग है जैसे मेरा है। वैसे हमारे ऑथर अपना ओपिनियन देते नहीं हैं, स्पेशली जब उन्हें पता हो कि लोग अग्री नहीं करेंगे, पर जब वो अपना ओपिनियन देते हैं वो अपने रियल सेंटिमेंट्स ही बोलते हैं। नाउ हमारे ऑथर ने एक टूर करा यूरोप का और एग्जामिन करा सेवरल नेशंस के लोगों के मैनर्स के बारे में काफ़ी एक्यूरेसी के साथ। तो हमारे ऑथर कहते हैं इम्पार्शियल जज होगा ना, वो बिना डाउट के मेरे स्टेटमेंट को वैलिड कह देगा कि डच कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, फ्रेंच पोलाइट और टेम्परेट होते हैं, जर्मन्स हार्ड वर्किंग होते हैं, स्पेनियार्ड्स शांत स्वभाव और स्थिर होते हैं, और इंग्लिशमैन अनडाउटेडली ब्रेव और जेनरस तो होते ही हैं, पर साथ के साथ रैश यानी जब आप बिना केयरफुल कंसिडरेशन के कुछ कर देते हो, हेडस्ट्रॉन्ग यानी कि एनर्जेटिक, टू एप्ट टू बी रिलेटेड विद प्रोस्पैरिटी एंड टू डिस्पॉन्ड इन एडवर्सिटी। डिस्पॉन्ड यानी कि अब कॉन्फिडेंस खो देते हैं वो जब भी कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन आती है। आई कुड ईजिली परसीव दैट ऑल द कंपनी बिगिन टू रिगार्ड विद अ जेलस आई बिफोर आई फिनिश्ड माई आंसर। अभी हमारे ऑथर ने अपना आंसर कंप्लीट भी नहीं करा था कि सारे उनको एक जेलस आई के साथ देखने लग जाते हैं, और पेट्रोइटिक जेंटलमैन भी ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक घृणा युक्त नज़रों के साथ देखते हैं, और कहते हैं कि लोगों में कितनी हिम्मत है, उस कंट्री में रह लेते हैं और गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन इन्जॉय करते हैं जिन्हें वो प्यार ही नहीं करते, मन में उनके कुछ है अपनी कंट्री को लेके, और फिर भी वहाँ पे रह रहे हैं, सब राइट्स हैं उनके पास, गवर्नमेंट की प्रोटेक्शन है। बट अब हमारे जो ऑथर है वो कहते हैं इट वॉज इन वेन टू आर्ग्यू विद सच मैन, कि व्यर्थ है ऐसे लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करना जो खुद में ही इतना खुद को ही बहुत महान मानते हैं और अपनी कंट्री को ही बहुत महान मानते हैं। अब ऑथर सोचते हैं कि इसमें मेरे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स भी क्वेश्चन में आ जाएंगे। अब नहीं, अब जो हमारे ऑथर है उनको ये नेशनल प्रीजुडाइज का जो इमोशन है काफ़ी रेडिकुलस लगता है और इलॉजिकल लगता है। बहुत सारी फेमस सेइंग है एंटिक्विटी की, बट इससे ज़्यादा अच्छी ऑथर को कोई नहीं लगी कि एक फिलोसोफर से पूछा गया हु बीइंग आस्क्ड व्हाट कंट्रीमैन ही वॉज, कि वो कौन सा कंट्रीमैन है, एंड ही रिप्लाइड दैट ही वॉज अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, और उन्होंने क्या रिप्लाई करा कि वो वर्ल्ड का सिटीजन है। मॉडर्न टाइम में बहुत ही कम लोग बचे जो ये बात बोलते हैं। हम इतना फ्रेंचमैन, इंग्लिशमैन, डचमैन, स्पेनियार्ड्स या जर्मन बन गया है कि हम भूल गए कि हम एक ही वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं और मेंबर्स ऑफ वन पेटी सोसाइटी, एक ही सोसाइटी के मेंबर हैं। हम कंसीडर ही नहीं करते कि हम जनरल इनहैबिटेंट्स हैं एक ग्लोब के। नेक्स्ट पैराग्राफ, डिड दीज प्रीजुडाइसेस प्रिवेल ओनली अमंग द मीनेस्ट एंड लोएस्ट ऑफ द पीपल, परहैप्स दे माइट बी एक्सक्यूज्ड। अब हमारे उत्तर कहते हैं कि क्या ये प्रीजुडाइसेस सिर्फ मीनेस्ट और लो लोगों में अगर ऐसा होता तो एक्सक्यूज़ कर दी जाती है चीज़ें, और वो करेक्ट भी हो सकती थी, पर ये हमारे जेंटलमैन में भी है। जैसे आपने स्टार्टिंग में हाफ अ डजन जेंटलमैन की कंपनी देखी, हमारे यंग लोगों में भी है, जेंटलमैन में भी है, सिर्फ लो एंड मीन लोगों में नहीं है, सब में नेशनल प्रीजुडाइज का इमोशन है। एक आदमी का बर्थ कितने अच्छे से अच्छा हो, उसकी रैंक या पोजीशन अच्छे से अच्छी हो, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी हो, फिर भी वो अपने नेशनल प्रीजुडाइज से फ्री नहीं है। तो हमारे उत्तर कहते हैं कि मैं ये कह सकता हूँ काफ़ी बोल्डली कि जिसमें भी नेशनल प्रीजुडाइज का इमोशन है उसका काफ़ी लो एंड वल्गर माइंड है, और वो जेंटलमैन का करेक्टर उनका है ही नहीं। और आप जनरली ये देखेंगे कि ऐसे ही लोग नेशनल मेरिट को बूस्ट कर सकते हैं जिनकी खुद की कोई मेरिट नहीं है। उनकी खुद की कोई मेरिट नहीं है तो आप उनको जो भी करने को बोलेंगे वो वही करेंगे, और ये हमारी कंट्री के लिए तो काफ़ी अच्छे हैं ऐसे लोग अगर नेशनल प्रीजुडाइज के इमोशन से देखा जाए तो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है हमारा। नाउ should it be alleged in defense of national prejudice that it is a natural and necessary growth of love to our country। तो लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि नेशनल प्रीजुडाइज का इमोशन काफ़ी नेचुरल है, कि ये तो होगा ही, हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं तो ये तो आएगा ही। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, द फॉर्मर कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड विदाउट हर्टिंग द लेटर। यहाँ पे फॉर्मर कौन है, नेशनल प्रीजुडाइज का इमोशन, और लेटर क्या है हमारा, लव ऑफ आवर कंट्री। तो कह रहे हैं हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते नेशनल प्रीजुडाइज का इमोशन बिना अपनी कंट्री को हर्ट करे, जो कि बिल्कुल गलत है, एक डिल्यूजन है कम्प्लीटली। कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है हमारी यहाँ पे,
if you will, the bastard sprouts of this heavenly plant but not its natural and genuine branches. एक heavenly plant यानी जो बहुत अच्छा plant है उसके bastard sprouts को हम निकाल सकते हैं बिना genuine branches यानी जो अच्छी branch है उसे बिना hurt करे. ऐसे ही हम national prejudice के emotion को हटा सकते हैं बिना अपनी country के प्यार को change करे या बिना अपने country को. हाँ, आगे भी सेम बात बोली गई है कि अगर हम एक पेड़ के बेकार चीज़ें को हटा भी देंगे तो वो परफेक्ट और हेल्दी हो जाएगा. ऐसे नहीं होगा कि हम उस ट्री को हर्ट कर रहे हैं. इट इज़ नॉट वेरी पॉसिबल दैट आई मे लव माई ओन कंट्री विदाउट हेटिंग द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज़. ये पॉसिबल है कि मैं अपनी कंट्री से प्यार करूँ दूसरी कंट्री के लोगों को बिना हर्ट करे. यही सबसे ज़्यादा ब्रेवरी वाली बात होगी. यही हमारा अनडॉन्टेड रेजोल्यूशन होना चाहिए, अपने लॉज को डिफेंड करना पर दूसरों को डरपोक या दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए. हमें जो हमारे एंशियंट फिलोसोफर थे उनसे इंस्पायर होना चाहिए जिन्होंने कहा था अ सिटीजन ऑफ वर्ल्ड टू दैट ऑफ एन इंग्लिशमैन, अ फ्रेंचमैन एंड यूरोपियन और टू एन अदर एप्लीकेशन वॉट एवर. एट द एंड कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें अपनी कंट्री को हम प्यार कर सकते हैं विदाउट हेटिंग अदर नेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड हमें क्या हमें इंग्लिश मैन, डच मैन, फ्रेंच मैन ये सब नहीं बनना. और क्या प्रेफर करना है, हमें बोलना है अ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड. वी आर अ सिटीज़न ऑफ अ वर्ल्ड. हम इतना डिवाइड हो गए इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, यूरोपियन एंड ऑल दैट में कि हम भूल गए हमें एक ही सिटीज़न है, एक ही वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं, हम ये भूल चुके हैं. तो एट द एंड हमें हमारे ओलिवर गोल्डस्मिथ यही बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी कंट्री को लव कर सकते हैं विदाउट हेटिंग द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज़. इंग्लिश मैन, डच मैन, फ्रेंच मैन ये सब नहीं बनना. और क्या प्रेफर करना है, हमें बोलना है अ सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड. वी आर अ सिटीज़न ऑफ अ वर्ल्ड. हम इतना डिवाइड हो गए इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, यूरोपियन एंड ऑल दैट में कि हम भूल गए हम सिटीज़न हैं एक ही वर्ल्ड के. हम इतना डिवाइड हो गए इंग्लिश मैन, फ्रेंच मैन, यूरोपियन, जर्मन, स्पेनियार्ड्स में कि हम भूल गए ये चीज़ें कि हम एक ही लार्ज सोसाइटी के मेंबर्स हैं. तो हमें ये चीज़ नहीं भूलनी और अपनी कंट्री को भी लव करना, दूसरों को हेट नहीं करना. आई होप आपको ये ऐसे समझ आया. थैंक यू.